अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं खुर्शीद अहमद और आप देख रहे हैं खुर्शीद फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन के जो फंडामेंटल्स हैं उनमें सबसे फर्स्ट नंबर पे है लाइन, शेप, फॉर्म, टेक्सचर, बैलेंस, रूल ऑफ थर्ड। सबसे पहले हम देखेंगे लाइन क्या है। लाइन में कम से कम 2 पॉइंट्स आप ऐड करते हैं, यानी एक ये पॉइंट है, ये तो सिर्फ पॉइंट है। जब इसके साथ दूसरा पॉइंट आया तो अब ये एक लाइन बनना शुरू हो गया। अगर इसके साथ तीसरा पॉइंट आया, चौथा, पांचवा, जितने भी हैं, कम से कम 2 पॉइंट्स होना लाजमी है, तब हम इसे कह सकते हैं कि ये एक लाइन है। नेक्स्ट हमारे पास लाइन की क्वालिटीज किस तरह की होती है। मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, वेवी हो सकता है, जैगेड हो सकता है। ड्राइंग्स में हम इसे इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट चीज़ों को ड्रॉ करने में, इलिस्ट्रेशंस में हम इसे यूज़ करते हैं। लाइन से हम टेक्सचर्स बना सकते हैं, हम इसे पैटर्न्स या बैकग्राउंड भी बना सकते हैं। किसी भी चीज़ की अहमियत को शो करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, जब हम कोई चीज़ टाइप करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो वहाँ पे एक अंडरलाइन का ऑप्शन होता है। अंडरलाइन मीन्स की अहमियत दिखा रहे हैं कि ये चीज़ ज़्यादा अहम है। दूसरा, हम डेकोरेटिव यूज़ के लिए भी इसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इससे कोई फ्लावर्स या कुछ भी ड्रॉ करके बना सकते हैं, वो भी लाइन्स हैं हमारे पास। फ्लो चार्ट्स में हम जब एक ऑब्जेक्ट है उससे दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाने के लिए हम एक लाइन लगाते हैं ताकि हमें पता चले कि अभी हमारी फ्लो यहाँ से यहाँ पे, इसीलिए इसे फ्लो चार्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना लाइंस की वेट, वो हमें पता चलता है कि लाइन मोटा है या पतला है। लाइन के कलर क्या है, टेक्सचर इसकी क्या है कि रफ है या स्मूथ है, स्टाइल इसकी क्या है कि आया ये वेवी है, कर्वी है, ये किस तरह से जो व्यूअर है, ऑडियंस है, ये उसको एक मैसेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है शेप। वो होती हैं 2 डायमेंशनल, उसमें सर्कल्स इंक्लूड हैं, स्क्वायर्स हैं, ट्राइंगल्स हैं। 2 टाइप्स हैं शेप्स, एक है ज्योमेट्रिकल, दूसरा है ऑर्गेनिक। ज्योमेट्रिकल शेप्स वो हैं जो ट्राइंगल हो गए, स्क्वायर है, सर्कल है। दूसरा हमारे पास है ऑर्गेनिक शेप्स। ऑर्गेनिक शेप्स वो है जैसे एप्पल का शेप हो गया या कोई लिक्विड शेप हो गया, ये हमारे पास ऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक उसे कह सकते हैं जो कुदरती तौर पर हैं। देखिए, कुदरत की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ऑर्गेनिक शेप्स हैं, वो हमारे पास ज्योमेट्रिकल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी यूजेस क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। शेप्स हम यूज़ करते हैं स्ट्रीट्स के अंदर, जो साइंस हैं, और शॉप्स के सामने कहीं सिंबल है या कहीं पे कोई साइंस है, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। शेप्स के ज़रिए से हम अपने कंटेंट को सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक चीज़ ड्रॉ की है, मैंने यहाँ पे मैंने एक शेप लगाया कि ये चीज़ जो है ना, ये पहले हम इसे रखेंगे पढ़ने, ताकि पढ़ने वाले इसे पहले पढ़े। फिर एक शेप लगा के उसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखेंगे, फिर शेप लगा के कोई टेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ये आपके जो काम में इंटरेस्ट डेवलप करता है। यानी आप जब काम कर रहे होते हैं, अगर आप शेप्स यूज़ करेंगे तो देखने वाले को अच्छा लगेगा, आपको काम करने में थोड़ा अच्छा फील होगा। थर्ड नंबर पे हमारे पास है फॉर्म। शेप्स हैं वो मिलके एक फॉर्म बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेज पड़ा हुआ है ऐसे, अगर उसके सामने मैं एक और पेज लगा दूं ऐसे, तो अभी आपको लगने लगेगा कि ये कोई 3D ऑब्जेक्ट है, या यहाँ पे ये हो जाए ये 3D ऑब्जेक्ट है। लाजमी नहीं है कि वो आप 3D ऑब्जेक्ट ही यूज़ करें, आप कर सकते हैं, मगर 3D लुक लाने के लिए आप उसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। जैसे कि लाइट आप यूज़ करते हैं कि एक साइड पे लाइट पड़ रही है, उसके दूसरे साइड पे शेडो है, आप उस पर एक पर्सपेक्टिव ऐड कर सकते हैं। और इससे हम आर्किटेक्चर में इसे यूज़ करते हैं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स बनाने में हम इसे यूज़ करते हैं, और उससे हमें एक रियलिज्म का फील आता है कि भाई ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल रियल है। नेक्स्ट हमारे पास 4th नंबर पे है टेक्सचर। टेक्सचर क्या होता है? टेक्सचर एक फिजिकल क्वालिटी होती है किसी सरफेस की। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सरफेस देख रहे हैं तो आपको नज़र आने लगेगा कि ये टेक्सचर है, मार्बल से बना हुआ है, ये कोई रफ वॉल है, कोई स्मूथ वॉल है, कोई मेटालिक सरफेस है, ग्लास है, प्लास्टिक है, तो आपको टेक्सचर से फील होगा। इसके अंदर स्मूथनेस, रफनेस, हार्ड और सॉफ्ट, ये इन चीज़ों के क्वालिटीज़ को शो करता है कि आया ये ऑब्जेक्ट रफ है या स्मूथ है। और इसे हम यूज़ कहाँ करते हैं? हम बैकग्राउंड इमेजेस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक पिक्चर्स में आपने कोई टेक्सचर लगा के आप यूज़ कर सकते हैं, कोई लुक देने के लिए कि भाई आया बैकग्राउंड में कोई रफ ऑब्जेक्ट आपके पड़ा हुआ है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 5th नंबर पे है बैलेंस। बैलेंस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो हमारे पास जो व्यूअर है उसके सामने से बैलेंस चीज़ें नज़र आएँ तो उसे अच्छा फील होता है। अगर उसे अनबैलेंस चीज़ें नज़र आती हैं तो देखने वाले की नज़र, आंख को वो चीज़ें बुरी लगती हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बैलेंस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सिमेट्रिकल बैलेंस। सिमेट्रिकल बैलेंस वो है जो जितने भी हमने एलिमेंट्स यूज़ किए हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, वो बिल्कुल सेंटर से दोनों साइडों पे बैलेंस हों। जैसे अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, हमारी 2 आइज़ हैं, वो यहाँ पे इक्वली बैलेंस हैं।
नोज़ है यहाँ से इक्वली बैलेंस है, माउथ है इक्वली बैलेंस है, हमारे शोल्डर्स हैं इक्वली बैलेंस हैं, पूरे बॉडी इक्वली बैलेंस। दूसरा है एसिमेट्रिकल बैलेंस। उस बैलेंस को कहते हैं जिसमें हमारे पास चीज़ों के वेट हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ नज़र आता है। अभी यहाँ पे दो शेप्स हो सकती हैं, यहाँ पे एक शेप है मगर वो हमें इक्वली नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से इन बैलेंस को के अंदर हमारे पास कलर का अलग बैलेंस है। फॉर एग्जांपल हमने जो डिज़ाइन यूज़ किया है उसमें जो दो कलर यूज़ किए गए हैं, आया वो दोनों कलर इक्वली बैलेंस है या नहीं है, या एक कलर ज़्यादा यूज़ हुआ है दूसरा कम यूज़ हुआ है, तब वो बैलेंस नहीं है। दोनों कलर इक्वली बैलेंस होने चाहिए। साइज़ हमारे पास हमने दो चीज़ें यूज़ की हैं, फॉर एग्जांपल एक शेप यहाँ पे यूज़ की है, एक यहाँ पे यूज़ किया है, तो आया ये शेप और ये शेप इन दोनों के साइज़ इक्वल है या ये एक स्मॉल है दूसरा बिग है। अगर दोनों इक्वल हैं साइज़ में तो ये बैलेंस हम इसे कह सकते हैं। नंबर भी इसी तरह है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो शेप्स हैं, यहाँ पे चार शेप्स हैं, तो ये अभी बैलेंस नहीं है। यहाँ पे भी दो होने चाहिए, यहाँ पे भी दो होने चाहिए, तब इनके नंबर्स हम कह सकते हैं कि बैलेंस है। नेगेटिव स्पेस भी इसी तरह है कि अगर आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यूज़ किया है तो उसके जितना अगर आप यहाँ पे खाली जगह छोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव स्पेस है, ये नेगेटिव स्पेस है, तो ये भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स्थ पे रूल ऑफ थर्ड। ये अक्सर फोटोग्राफर यूज करते हैं। आपने भी अपने कैमरे के सेटिंग्स में देखा होगा कि हमारे पास दो लाइनें ऐसे गई होती हैं, दो लाइनें ऐसे हैं और हमारे पास यहाँ पे ग्रिड्स 9 ग्रिड्स बन जाती हैं। देखने वाले की नज़र सबसे पहले यहाँ पे आती है, उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट पे आती है, उसके बाद ये जेड शेप बनाते हुए यहाँ पे आ जाती है। ये जो दो पॉइंट्स मिल रहे हैं उसके बाद ये यहाँ पे आ जाती है। अगर इन्हीं 4 पॉइंट्स के ऊपर अगर आप अपनी तस्वीर की कोई भी अहम चीज़ रखेंगे तो आपके तस्वीर में या आपके डिज़ाइन में एक खूबसूरती आएगी और एक अट्रैक्शन आएगी। आज की ये क्लास में हमने ये फंडामेंटल ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग पढ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।